प्यारे बच्चों, कैसे हुआ बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 2 है, लाख की चूड़ियाँ, उसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो भाग 1 में हम जान चुके हैं कि लाख क्या होता है और बदलू नाम का व्यक्ति जो है लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो आओ अब आगे पढ़ते हैं। मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा होता है बच्चों हमेशा, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि होता है समय तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले अर्थात बहुत कम ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा होता है बच्चों, अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरा होता है बच्चों ऊंचा और चौरस स्थान, नीम के नीचे एक खाट होता है चारपाई पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना होता है बच्चों गौर से देखना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर, स्मृति होता है याद, पटल होता है परत, अतीत के चित्र, अतीत होता है बीता हुआ समय, उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। अब बदलू ने पहचान लिया लेखक को। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, उधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव में गांच का प्रचार हो गया है। प्रचार मतलब चलन। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। उभर मतलब सामने दिखने लगी थी।
जाने कैसे उसने मेरी शंका अर्थात संदेह भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब बदलते समय के साथ हुई खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी कि दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काटना मुहावरा है बच्चों, बेरोजगार कर देना। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो लिया। फिर मेरी ओर मुखातिब होता है मुख के सामने होकर बात करना। होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में, डलिया होता है बांस का बना पात्र, ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब वक्त, समय। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, मतलब जो पके हुए हो। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली मतलब हथेली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह होता है दृष्टि, एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फबना, सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, ये आज हमने लाख की चूड़ियां जो कहानी है इसका दूसरा भाग भी पढ़ लिया है। तो आपको लाख की चूड़ियां कहानी समझ आ गई होगी, जिसके लेखक श्री कामता नाथ है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपको ये कहानी अच्छे से मन में याद करनी है और कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताए गए हैं कि इसमें किस तरह से जो लघु उद्योग खत्म हो रहे हैं और गरीब जो है किस तरह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, ये इस कहानी में बताया है बच्चों। तो अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जो आपको पाठ में पढ़ते हुए भी इनके अर्थ बताए गए हैं। तो आप बच्चे एक बार इनको ध्यान से फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको शब्दार्थ को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों, आपने ये कहानी, इस पाठ को अच्छे से समझा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करके मन में समझकर फिर इसे परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए जो है आप सफल होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसका प्रश्न अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। तो आज बस इतना ही।